वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वजारत दाखिला के आला अफसरान की एक आला सतही टीम को जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर रवाना किया है ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल, तरक्याती कामों, वज़ीर आज़म के तरक्याती पैकेज, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स, POJK और वेस्ट पाक रिफ्यूजीज और बेघर अफराद और इससे मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया जा सके। मरकजी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे और दीगर सीनियर अफसरान की क़यादत में टीम जम्मू पहुंची। MHA की टीम ने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे जम्मू कश्मीर की तरक्की और सलामती से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ास तौर पर PMDP और दीगर मरकजी स्पॉन्सर स्कीमों के तहत तरक्याती कामों का तफसीली जायजा भी लिया गया। ये टीम पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला हुक्काम के साथ सिक्योरिटी के मंजर नामे पर का तफसीली जायजा लेगी। से है वो यहाँ पे आ गई है, देख सकते हैं आप राजभवन, जो जम्मू का राजभवन है, यहाँ पे MHA की टीम पहुँची है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के सहारे। इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो भी इसमें शामिल है। इस जो आप कंक्लेव देख रहे हैं, MHA के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हैं इसमें। आज ये यहाँ पे पहुँचे हैं जम्मू। यहाँ पे आज चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ LG के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलेंगे और कल सिक्योरिटी का रिव्यू मीटिंग होगा। आप देख सकते हैं जो मीटिंग का दौर है वो अब चलेगा आज शाम तक। कल भी ये रिव्यू मीटिंग होगी, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स पर बात होगी और कई चीज़ों पर इसमें बात होगी। सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो सिक्योरिटी का रहेगा। जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला चल पड़ा है, टारगेट किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर में है और आपने राजौरी में देखा, हमने 2 दिन पहले संजय शर्मा की जो हत्या हुई, ये चीज़ें फोकस में रहेंगी। किस तरह से सिक्योरिटी सिनेरियो को बीफ अप किया जाए, किसी तरह से सिक्योरिटी रिव्यू को किया जाए, इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसमें किस तरह से काम किया जाए, जो डेवलपमेंट के काम है, जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उस पर बात होगी। उसी के साथ साथ ऑफिसर से रिव्यू मीटिंग की जाएगी, रिव्यू लिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो राजभवन है वहाँ पे हलचल बड़ी है और ऑफिसर्स लगातार वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो MHA के ऑफिसर्स हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊँ, जो कश्मीरी पंडितों की बात हो, रिफ्यूजीज़ की बात हो, POJK के रिफ्यूजीज़ हैं उनकी बात है, उस पर भी रिव्यू मीटिंग लिया जाएगा। तो 2 दिन का एक शेड्यूल है। जो ऑफिसर्स MHA के ऑफिसर्स यहाँ पहुँचे हैं जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लखाड़े के अध्यक्षता में। उसके बाद ये एक रिपोर्ट देंगे अमित शाह को, यूनियन होम मिनिस्टर को, जब ये वापस परसों निकल जाएंगे 2 तारीख को। और उसके बाद उस पर जो यहाँ पे जो रिपोर्ट जाएगी उस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा इस मीटिंगों में जो आज और कल होने वाली है। यहाँ के ऑफिशियल से, यहाँ के LG से DGP रहेंगे, यहाँ के जो होम ऑफिशियल्स हैं, होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उनके साथ भी उनकी मीटिंग है। तो एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जिस तरह मैंने कल कहा होने वाली है। तो बहुत फोकस रहेगा इन 2 दिनों में सिक्योरिटी के साथ साथ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीरी पंडित आंझानी संजय शर्मा के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया गया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक नामी दहशतगर्द को हलाक किया गया। आकिब को संजय के कत्ल में मुलविस बताया गया है। इस एनकाउंटर में आकिब समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इसी एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ जबकि एक जवान जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि TRF से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द आकिब मुश्ताक भट्ट मलंगपुरा पुलवामा का रिहायशी था। इसका ताल्लुक पहले HM से, बाद में उसने TRF में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। पुलिस का कहना है कि आकिब संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस था। एनकाउंटर में हलाक किए गए दूसरे दहशतगर्द की पहचान सईदाबाद पश्तूना त्राल के एजाज अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही संजय के कत्ल में मुलविस हैं। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 आम शहरियों को बहिराजत निकाला था। ये लोग इसी घर में थे जहां एक दहशतगर्द ने पनाह ले रखी थी। हमारे पास कल शाम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आई और इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें आर्मी, CRPF और JK पुलिस के जवान थे। सर्चेस स्टार्ट हुई और सर्चेस के दौरान जो है एक टेररिस्ट जो है वो हमें होल्ड अप मिला एक मॉस्क में। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी एहतियात बरता और इस दौरान जो हमारे ब्रेव और करेजस जो एक जवान है वो पहले ही एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है
वो इंजर्ड हो गए ग्रीवियसली और बाद में वो शहीद भी हुए। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में पहले ही एक टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद जो है सर्चेज और चली और दूसरे टेररिस्ट को भी ढूंढ निकाला गया और उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहाँ तक बात करें जो इनकी आइडेंटिटी है, तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो पहला टेररिस्ट है उसकी शिनाख्त हुई है एज आकिब। ये मलंगपुरा पुलवामा का रहने वाला है और ये पहले जो है HM के साथ मुंसलिक था और उसके बाद ये जो है पिछले कुछ महीनों से TRF लश्कर के साथ जो है काम कर रहा था। दूसरे जो टेररिस्ट है उसकी भी शिनाख्त अब हो गई है। उसका नाम एजाज अहमद भट्ट है, वो पश्तून अतराल का रहने वाला है और ये दोनों जो है जो एजाज है ये जैश के साथ मुंसलिक था और इसने भी जॉइंटली HM और लश्कर के साथ जो है ये एक यूनिक चीज जो सामने आ रही है कि जॉइंटली काम करना शुरू किया था। और ये दोनों टेररिस्ट जो हैं वो जो रिसेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो किलिंग हुई है उसमें इन्वॉल्व थे और इसके साथ ही हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो फर्दर लीड्स हैं, फर्दर प्रोग्रेस हैं हमको मिले और बाकी जो ग्रुप्स एक्टिव हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दोनों की इन्वॉल्वमेंट अभी तक जो है सामने आ रही है और इसमें जो हमारी रिकवरी भी हुई है उस हिसाब से हमारे पास जो है 2 AK टाइप राइफल्स रिकवर हुई हैं और साथ साथ में पिस्टल भी रिकवर हुआ है। उस पिस्टल की जांच होगी और प्रॉपरली उसका जो है जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो किया जाएगा ताकि इस केस को पुख्ता किया जाए। सोनवारी के टनपुरा हाजन इलाके में मकामी खवातीन महकमे PDD की जानिब से नस्ब किए जाने वाले स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। टनपुरा की सड़क पर खवातीन जमा हुई और महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरे में शामिल खवातीन का मुतालबा था कि महकमा स्मार्ट मीटर्स न लगाएं। कई खवातीन ने बताया कि वो इक़्तिसादी तौर पर काफ़ी पसमानदा हैं, लेकिन मीटर्स लगाने की वजह से वो ये बिजली फीस अदा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि यहाँ स्मार्ट मीटर्स को नस्ब न किया जाए बल्कि जैसे वो फीस की अदायगी करते हैं यहाँ वही सिस्टम बरकरार रखा जाए। संजय शर्मा की याद में उनके आबाई गांव आछन पुलवामा में मकामी मुसलमानों ने कैंडल मार्च निकाला। मकामी मुसलमानों ने संजय शर्मा के घर से कैंडल मार्च निकाला और अछन के मेन चौक पर उसका इख्तिताम हुआ। मकामी मुसलमानों ने कहा कि उन्होंने संजय शर्मा को मार्च के जरिए खराज अक़ीदत पेश किया। वहीं आज भी यहाँ की आबादी इस कत्ल की मजम्मत करते हुए संजय के अहल खाना के शाना बशाना बराबर खड़ी हुई है। खुसूसन अछन बस्ती के लोग अपने इस भाई जो हलाक किया गया उसके हक में ये खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं और हमने ये कैंडल मार्च इसलिए निकाला कि हम कश्मीरी है और हम इस भाईचारे के साथ रहते थे। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो था हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं और हम इन भाइयों के साथ बराबर इस गम में शरीक है। ये यही मैसेज देना जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही खून से बने हैं, एक ही अल्लाह ने हमें पैदा किया हो, लिहाजा कोई दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे यहाँ के लोग जो जिन्होंने जो कैंडल मार्च निकाला है संजय कुमार की याद में, उन्होंने ये कैंडल मार्च यहाँ से निकाला और आज भी ये खड़े हैं। पिछले 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो उसकी फैमिली के लिए ये लोग यहाँ पर शाना बशाना खड़े, उस ताज़ियत के लिए भी खड़े हैं और उनके साथ शाना बशाना ये चल रहे हैं। और आज इन्होंने दिखाया है कि जो मजहबी रवादारी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है यहाँ पर वादी कश्मीर में सदियों से जो चला आ रहा है, वो आज भी उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर जो आज भी कायम है कश्मीर में, ये अछन के लोगों ने आज यहाँ पर दिखाया है। बिलाल खान, न्यूज़ अछन पुलवामा।
कांग्रेस काउंसलर ने हिल काउंसिल में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सिरिंग नामग्याल की क़यादत में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा से मुलाकात की। नामग्याल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने यूटी लद्दाख के एलजी के सामने कई मुतालबात पेश किए, जिनमें लद्दाख में रिहायशी सैनिक स्कूल का क़याम, लद्दाख के रिहायशी सर्टिफिकेट LRC को गेस्टेड पोस्ट के लिए अहल बनाया जाए, हिल काउंसिल को मजबूत किया जाए, लेह में 50 बिस्तरों वाली सैनिक सराय की तामीर, यूटी सेक्रेटरीट और यूटी इंतजामिया में डायरेक्टोरेट के अमले की भर्ती, जमीन की अलॉटमेंट रेगुलराइज किया जाए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए सयाहती तिजारत को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। नामग्याल ने कहा कि LG ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से पेश करदा उनके मुतालबे को बहुत गौर से सुना है। पर जाके हमारे जो माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी से राजनिवास पर जाके मिले। उनसे हमने एक तो उनका हमने स्वागत किया। लद्दाख में सेकंड हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर यहाँ पर आए हैं और जो 7 मुद्दों को लेकर जो पब्लिक इश्यूज है उनको लेकर हम उनके पास गए, जिसमें मैं बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने लोगों को बताना चाहूँगा। पहली बात हमने उनसे कहा कि लद्दाख में एक सैनिक स्कूल की बहुत ज़रूरत है, तो उस पर उन्होंने उनकी दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर कार्रवाई करेंगे। एक सैनिक स्कूल हमें किसी भी तरह लद्दाख में चाहिए। लेकर के बीच में एक दूसरा जो हमारा था कि जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो वो गेजेटेड पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। जो हाल ही में जो 77 गेजेटेड पोस्ट का जो निकला यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को, उसमें खाली इसको देखा जाए कि लद्दाख के बच्चे ही उसमें दाखिला उनको मिले। कि लेह में जितना भी हमारे फौज से चाहे निकला हो, चाहे जो फौज में अभी जो काम कर रहे हैं हमारे भाई हर जगह, तो कम से कम उसका संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए जब वो अपने बच्चों को लेकर एडमिशन के लेके ले पे आते हैं, चाहे वो मेडिकल इश्यूज के लिए चंडीगढ़ दिल्ली जाना होता है या जनरल हॉस्पिटल में आना होता है, उनके लिए एक रहने का व्यवस्था, एक सैनिक सराय लेह में बनाने की बहुत आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उस पर जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे। तो ये 7 मुद्दों को लेकर हम आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से जाके मिले। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इन बातों पर गौर करेंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। परिहासपुरा पटन में कायम IRP हेडक्वार्टर में 21वें बटालियन ने 2 सुबुकदोश होने वाले अफसरान SP मुनीर अहमद और ASI रिकबाल सिंह के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ बटालियन के कमांडेंटों ने के अलावा पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब में SP मुनीर अहमद की खिदमत को याद किया गया और उन्हें सराहा गया। इन अफसरान को खैर सगाली के तहत 21 बटालियन के कमांडेंट शबीर अहमद मलिक ने उन्हें यादाश्त के तौर पर तहाइफ पेश किए गए। पर खिताब करते हुए दोनों अफसरान के खिदमत और फ़राइज़ खुशअस्लूबी से अंजाम देने पर उन्हें सराहा गया और कहा गया कि उनकी खिदमत दूसरे पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए मशाल राह बनी। आज ये डिपार्टमेंट से सुबुकदोश हुए हैं, लेकिन हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, पूरी यूनिट ने सीखा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी हमें जो है वक्तन फ़ौतन जो है रहबरी करेंगे। जवानों के लिए यही मैसेज है कि जो मुनीर साहब ने इनको सिखाया है वो आगे उसको कैरी ऑन करें। श्री मुनीर साहब का सवाल है जो मेरे नॉलेज में है, वो बहुत ही एक नहायत ही शरीफ मालिक थे और उनसे वो बिल्कुल एक पूरा गाइड थे एक सबॉर्डिनेट के लिए। इतना ही नहीं बल्कि उनमें कूट के बरत है, एक एक्सपीरियंस था जो हमने उनसे हासिल किया है और तकरीबन सभी सबॉर्डिनेट्स ने। तो जहाँ तक BHM साहब का सवाल है, वो भी अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे कार फरमा रहे। सबॉर्डिनेट्स के लिए उनका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारी बटालियन में। मेरे ख्याल में उनके दौरान या मुनीर साहब के दौरान कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ तो जो आमतौर पर महकमों में होता है। सैयदी मकाम गुलमर्ग में नेशनल बायथलॉन चैंपियनशिप 2023 से इख्तिताम हुई। ये चैंपियनशिप 26 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रही। इसका एहतमाम इंडियन बायथलॉन एसोसिएशन ने किया था। चैंपियनशिप में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ITBP और आर्मी के मर्द और ख्वातीन के 40 एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ स्नो रेस, पर फायरिंग के साथ क्रॉस कंट्री स्कीइंग के मुकाबले हुए। वॉरफेयर स्कूल के आर्मी के एथलीट ने मर्दों के जुमरों में 3 सोने, चांदी और कांसे के तमगे हासिल कर लिए। आर्मी ने ही राइफलमैन मुकाबले में 3 तलाई तमगे जीते, जबकि ITBP के खवातीन कैटेगरी के एथलीटों में प्रिंस कुमारी ने 2 सोने के तमगे और
रागिनी नेगी ने 2 चांदी के तमगे जीते और हरियाणा से विकास राणा ने 2 कांसे के तमगे जीते। इख्तितामी तकरीब पर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट मेजर जनरल RK सिंह ने खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा। मैंने 2 ब्राउन्स जीता है 5 और 10 किलोमीटर में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स आए थे, सभी ने अपना बेस्ट दिया है और बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो ये नेशनल गेम है ये आर्मी स्पॉन्सर कर रही थी और पिछले 1 महीने से मैं भी आर्मी के साथ रह के ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो आर्मी ने मुझे भी स्पॉन्सर किया है, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जो आज मेरे मेडल आए हैं वो आर्मी की वजह से आए हैं। हम चाहते हैं कि ये गेम जो है बैथलॉन काफ़ी अच्छी स्पोर्टिंग गेम है और एडवेंचरस गेम है, जिसमें स्कीइंग के करतब दिखाए जाते हैं, ताकि इसमें काफ़ी हेक्टिक ये स्पोर्ट है, हायरिंग बोन वगैरह और इसमें काम आ जाता है और डाउन हिल वगैरह, तो इसमें काफ़ी स्टेमिना चाहिए, एंडोरेंस चाहिए। लेकिन हमें जो सबसे प्रॉब्लम है वो हमारे स्टेट को है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, फुकदान है काफ़ी। इंडिया का जो नाम विंटर स्पोर्ट्स में इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचे और उसमें JNK की टीम जो है वो आगे बढ़ कर के आए, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ जो JNK में अवेलेबल हैं वो सब जगह नहीं हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे सालों में जैसे जैसे विंटर स्पोर्ट्स बढ़ेगा वैसे वैसे JNK का रोल जो है उसमें बढ़ता जाएगा और JNK के खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अंजुमन साहिब-ए-ज़मान सनकू ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यौम विलादत इंतहाई मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। अंजुमन साहिब-ए-ज़मान सनकू लद्दाख की जानिब से सनकू में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यौम विलादत इमाम बारगाह कौसर सनकू में मनाया गया। सब डिवीजन सनकू के मुल्हक्का इलाकों से हज़ारों लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और फिर चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की याद में मनक़बतें पढ़ी गईं। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवाने उम्री पर रोशनी भी डाली। हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लो ने मेडिकल बोर्ड के लिए मुस्तकिल तौर पर मुनासिब और तमाम तर सहूलियात से लैस जगह की फराहमी का मुतालबा किया है। नज़ीर अहमद के बोर्ड में शामिल डॉक्टर और दूसरा अमला उनके तई काफ़ी हमदर्दी दिखाता है, लेकिन उनका मुतालबा है कि सुंबल सोनावारी के लिए भी महीने में 1 दिन मुख्तस रखा जाए, ताकि इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले माजूर अफराद को बांडीपुरा ना आना पड़े। चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें बार बार बुलाते हैं और कोई भी मसला जो कि हैंडीकेप्ड के बारे में होते हैं, खासकर इन बांडीपुरा में, उसके बारे में आप हमें सजेशन लेते हैं, हमारी सजेशन लेते हैं, हमारी डिमांड्स का आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इसके बारे में जो कि मेडिकल बोर्ड हमारा है उसकी मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटिव है, सिंपैथिक हैं, हर एक चीज़ उनमें है। लेकिन हमारे मेडिकल बोर्ड में एक प्रॉब्लम है, एक हमारी परमानेंट जगह नहीं है जहाँ पर हम मेडिकल बोर्ड दे देंगे। दूसरे अगर देते हैं भी वो 2nd फ्लोर में या 3rd फ्लोर में देते हैं, जहाँ पर सुविधा नहीं कि एक हैंडीकैप्ड को वहाँ पर। BDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के कई इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मौसूफ ने BDO त्राल पंचू सरपंचों के साथ एक मीटिंग की सदारत भी की, जिस दौरान इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से मुफस्सल बातचीत की गई। मीटिंग के बाद त्राल के कई पंचायत हलकों से आए हुए खिलाड़ियों में खेलकूद के साजो सामान तकसीम किए गए। सबसे पहले आज मैं रटसुनूर कविल शिकारगाह कविल का दौरा किया, शिकारगाह का किया, जो PMGS का रोड बन रहा है उसका दौरा किया, और शिकारगाह में, रटसुन में और पिंगलिश में, कविल में सर जो वफद थे जिनकी डिमांड्स थे उनसे मिला। ऑलमोस्ट त्राल का ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें ऑलमोस्ट PRI काम सारे तकरीबन कंप्लीट है। DDC के 1-2 वर्क है, उसमें भी टेंडर हो चुका है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे BDO साहब को, पूरे स्टाफ को, जिन्होंने इस पे बड़ी मेहनत की। इनकी टीम ने, टेक्निकल टीम है, चाहे JEs है, चाहे VLWs है, उनकी मेहनत है और मैं उम्मीद करूंगा वाले वक्त में भी वो कॉपरेट करेंगे। और सरपंच साहिबान है, हमारे पंच है, उन लोगों का भी रोल है इसमें, सबने मिलजुल के इसमें काम किया सबका। जिला कुलगाम में भी सड़कों का जाल बिछाने और जिले का राब्ता कौमी शाहराह से जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इस हवाले से कौमी शाहराह का जिला कुलगाम से राब्ता मुमकिन हो रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 444 पर
काम शुरू कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में जमींदारों से जमीनें हासिल करते हुए उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। हानंद चोलगाम से कौमी शाहरा का राब्ता मुमकिन बनाया जा रहा है, जबकि महकमे माल के अफसरान इस हवाले से जायजा ले रहे हैं। इस दौरान जमींदारों ने हुकाम से की है कि उनका मुआवजा वक्त पर अदा किया जाए। तो ठीक है, लेकिन इसमें तो 1% फंसता है, जो जमींदार होता है उसको तो मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन बाकी तो 99% लोगों को तो फायदा ही होता है। इसलिए अब हम भी खुश हैं, लेकिन तवक्का करते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो अच्छी तरीके से होगा, वन टाइम होगा और हम भी कुछ जमीन शमीन और लेंगे। बस यही गुजारिश है गवर्नमेंट से हमारी। थोड़ा फील होता है आपको अपनी जमीन? सारी फील, जमीन तो क्या है, ये काला सोना है सर। पैसे लेंगे तो कहाँ रहेंगे पैसे यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे। जमीन तो मार्टगेज था हमारे परदादाओं से, तो नहीं रहेगी, अब न रहेगी। पता नहीं कल क्या होगा या हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा, पता नहीं है। लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो लोगों का ही फायदा अगर होगा तो वो भी होगा। हानिद से यहाँ नेशनल जो हाईवे 444 का जो कुलगाम बाईपास है उसका काम शुरू किया है, तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। मुआवजा जमींदारों को वापस किया जाएगा जल्द से जल्द। हम इसमें बड़ा संजीदा हैं और आज से काम भी शुरू करवाया गया है। इसमें 10 गाँव आते हैं हमारे, जिनकी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये 2 तहसीलों में आते हैं, ये 10 गाँव, कालू और कुलगाम में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस बाईपास के तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए, ताकि जो कुलगाम नेशनल हाईवे 444 का बाईपास जो कुलगाम से गुजरता है, तो इससे आसानी लोगों की जिंदगी में पैदा हो सके। तारीख में पहली बार जिला किश्तवाड़ इंतजामिया और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर कौमी शाहरा 244 किश्तवाड़ से सिंथन टॉप के रास्ते अनंतनाग जाने वाली सड़क पर बर्फ को मुकम्मल तौर पर साफ किया है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, SSP और दीगर अफसरान ने सिंथन टॉप का दौरा किया। DC किश्तवाड़ ने कहा कि फिलहाल सड़क से बर्फ पूरी तरह से हटा दी गई है, लेकिन ट्रैफिक को जाने की इजाजत अभी नहीं दी जाएगी। DC ने कहा कि मौसम बेहतर होते ही इस सड़क पर ट्रैफिक को चलने दिया जाएगा। अप्रैल के महीने में अक्सर इस सड़क से बर्फ हटाई जाती थी, लेकिन इस बार जिला इंतजामिया किश्तवाड़ और NHIDCL ने मुकम्मल तौर पर बर्फ हटा दी है। अब सब लोग देख रहे हैं, हम लोग सिंथन टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं और फरवरी का महीना चल रहा है। तो हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, NHIDCL सभी ने मिलके ये किश्तवाड़ से अनंतनाग का रास्ता सिंथन पास के थ्रू होते हुए खोला है। सो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पाथ्स इन एंटायर कंट्री, और उसको फरवरी के महीने में खोल दिया गया और ये बंद भी जनवरी में ही हुआ था। तो यानी कि जो पहले पास बंद हो जाता था अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल में जाके खुलता था, उसको हमने अब ऑलमोस्ट राउंड द ईयर खोल दिया। ये भी हमारे एरियाज हैं, वहाँ पे स्नो कटिंग हो गई है, लेकिन हम इसमें आगे जो बढ़ेंगे कॉशन के साथ, और इसमें हम लोग अभी इंतजामात करेंगे, SOP बनाएंगे, जिसमें कि किस किस सर्कमस्टांसेस में किन किन टाइमिंग्स के साथ व्हीकल्स अलाउ हो सकते हैं। थोड़ा वेदर का क्लियर होने का भी हम लोग अभी वेट करेंगे, ताकि जो भी हमारे पब्लिक और मूवमेंट हो व्हीकल्स का, वो सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ हो पाए।